जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज की वीडियो आपके लाइफ सबसे बड़ी गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। क्या होता है 12वीं के बाद में हमारे सामने काफी सारे गवर्नमेंट स्कोप्स खुलते हैं। एक तरफ बैंकिंग भी है, दूसरी तरफ रेलवे भी है और उसके बाद यूपीएससी भी हो गई और बाकी एसएससी भी हो गई। अब देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम समय देना पड़े और एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए। वो कहाँ पर हम जा सकते हैं? तो आप एसएससी में जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी में 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक काफी सारे पद हैं, रेगुलर परीक्षाएं होती हैं और सबका पैटर्न लगभग सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि 10वीं लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है और ग्रेजुएट लेवल के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। आप उन्हीं 4 सब्जेक्ट को पढ़ करके इनमें से किसी में भी नौकरी ले सकते हैं। पेपर एकदम टाइमली होता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैटर्न एकदम सिमिलर है और एक से एक बढ़िया बढ़िया इसके अंदर में पद है। मतलब लड़कियों को अगर नौकरी करनी है, आजीवन यहाँ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है और खुद की स्थिति भी सही करनी है, तो सीएसएस जैसी जॉब यहाँ पर बहुत शानदार हाई प्रोफाइल नौकरी हो जाती है उनके लिए, जिसमें ना उनको दिक्कत है ना उनके ससुराल वालों को दिक्कत है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवन चल सकता है। अगर आपको भौकाल काटना है तो जीएसटी इंस्पेक्टर जैसे पद जो है अपने आप में वर्दी वाला यूनिफॉर्म अपने आप में तबाही काटने के लिए काफी है। अगर आपको एडवेंचर में जाना है तो सब इंस्पेक्टर सीबीआई वाला जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत प्यारा है। अगर आप 10वीं लेवल में हैं, कलेजा है आपके पास में, हिम्मत है आपके पास में, तो आप पारा मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करके आप देश सेवा कर सकते हैं। तो तमाम तरह की ऐसे जो पद होते हैं ना, वो मौका जाने का सिर्फ एक ही मेरे भाई यहाँ पर कमीशन है, वो मौका देती है, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। इसमें आपकी एंट्रेंस कैसे होगी, क्या होगा, वो हम सारी बातें अब हम खुल करके सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी कितनी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, कौन कौन सी परीक्षा होती है, किस लेवल पर होता है, क्या डिग्रियां उसके लिए चाहिए और किस तरह की नौकरी होती है, वो सारी बातें। बहुत मेहनत की है मैंने इस पीपीटी के ऊपर में और एक एक बात को मैंने इसके अंदर में रखा है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा पूरा फायदा मिले। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 10वीं पास किया है, ठीक है, तो 10वीं पास वाले बच्चों के लिए सबसे पहला मौका हो जाता है एसएससी एमटीएस में जाने का, फिर उसके बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल में जाने का, और सिलेक्शन पोस्ट की भी कुछ नौकरियां आती हैं जो 10वीं लेवल पर होती हैं। क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री पर ये नहीं है तो नौकरी भी वैसी ही है। या तो अगर आप मान लीजिए एमटीएस लेवल से जा रहे हैं तो आपको प्यून वाली नौकरी मिल जाती है, प्यून मतलब क्लर्क वाला, छोटा मोटा फाइल ढोने वाला काम हो गया, ठीक है। और अगर आप जीडी से जाते हैं तो जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है उनमें आप कांस्टेबल में लगते हैं, जैसे कि आईटीबीपी हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, हर जगह पर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो काम रहता है एमटीएस वालों का काम जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर ऑफिस वाला काम रहेगा, और जीडी वालों का जो काम होता है वो पूरा पूरा मेरे भाई फील्ड वर्क रहता है, ठीक। अगर आपकी डिग्री थोड़ी ज्यादा है, अगर आप 12वीं पास हैं यहाँ पर, तो 12वीं पास वाले जो भाई लोग हैं वो एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, वो स्टेनोग्राफर का पेपर दे सकते हैं, वो सिलेक्शन पोस्ट का मेरे भाई यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सीएचएसएल की जो नौकरियां होती हैं वो कंप्लीटली मेरे भाई क्लर्क बेस्ड होती हैं, जैसे इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्रालय है, डीआरडीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। खुद मेरा सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक था और मेरे सीएचएसएल के हर पेपर में 50-50-50 थे। मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। और मेरी जो पोस्टिंग थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौरोजी नगर दिल्ली में थी। बहुत ही बढ़िया जॉब है, टाइपिस्ट वाली यहाँ पर नौकरी है, लोअर डिवीजन क्लर्क में हो जाएगा या डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो जाएगा, ठीक है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका गणित में हाथ तंग होता है, उनके लिए बड़ा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है स्टेनोग्राफर का, क्योंकि इसमें गणित पूछा ही नहीं जाता है, मैथ्स का कोई रोल ही नहीं है और बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पेमेंट है, बहुत अच्छी इसमें सैलरी मिलती है, हम आगे बताएंगे आपको। काम भी देखो कितना सुकून वाला है, लड़का हो या लड़की हो, ऑफिस टाइपिंग का काम है, डाटा एंट्री करने का काम है। आप सोचिए पूरे भारत में इतना सारा काम हो रहा होता है, आप एक जज के पास भी जाते हैं तो एक बैठ करके ठुकठुका रहा होता है इसे टाइपिस्ट वहां पर, वो कौन काम करता है भैया? यही सीएचएसएल वाले करते हैं। आप डीआरडीओ में जाइए, कोई सामान आया उसकी एंट्री करनी है, लोग कितना घंटा काम की एंट्री करनी है, कौन करेगा? यही करेंगे, ठीक है। आप भारत के किसी भी मंत्रालय में चला जाइए, ये वाला व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, जो सीएचएसएल वाले हैं, जो सिलेक्ट होकर के जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे आपकी मेरे भाई यहाँ पर डिग्री बढ़ती है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप कंबाइन ग्रेजुएट लेवल यानी सीजल जैसी नौकरी के लिए आप मेरे भाई एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। पूरे भारत में जितने भी पारा मिलिट्री फोर्सेज है या दिल्ली पुलिस है, उनमें जो कांस्टेबल वाला है वो जीडी के माध्यम से सेलेक्ट होता है और जो सब इंस्पेक्टर वाले सारे के सारे हैं वो सीपीओ के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसी नौकरी है जो तीनों लेवल पर बहाली निकालती है, 10वीं पर भी, 12वीं पर भी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इसकी अलग अलग नौकरियां होती हैं, अलग अलग लेवल पर होती हैं। इसमें जितने भी सारे के सारे पद होते हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्टर होते हैं और आपका भाई भी खुद एक इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर। इसलिए हम हमेशा कहते भी हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, और माशाल्लाह कई सारे इंस्पेक्टर सब तक बना चुके हैं,
ठीक है। बात करें यहाँ पर तो देखो ये सारा इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट हो गया या क्लर्क लेवल का पद हो गया, और इनमें जो ड्यूटी होती है इंस्पेक्टर वालों की वो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रोफाइल या फील्ड जॉब होता है। और जो मेरे भाई क्लर्क वाले हो गए वो सारे के सारे नॉर्मल मेरे भाई ऑफिस वाला काम हो गया, जैसे सीएसएस का वर्क प्रोफाइल है, रेलवे वालों का वर्क प्रोफाइल है, तो ये सारा का सारा ऑफिस ड्यूटी हो जाता है। इन सभी से हट करके हमारे डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए भी कुछ है, जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर लिया है तो उनके लिए एक बड़ा शानदार पद आता है जिसे हम एसएससी जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर में आपने सिविल किया है, मैकेनिकल किया या इलेक्ट्रिकल किया है मेरे भाई यहाँ, ठीक है, तो ये आपका पद यहाँ मिलता है। बढ़िया सैलरी होती है, बढ़िया काम होता है, ठीक है, टेक्निकल पूरा वर्क मिलेगा, साइट मैनेजमेंट का काम आपको मिलेगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसा मेरे भाई कमीशन है जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिग्रियों के हिसाब से जाने का मौका देती है, बढ़िया इज्जत देती है, बढ़िया रुतबा देती है, बढ़िया पैसा देती है और शानदार मौका देती है कि आप यहाँ कुछ समय के तैयारी के अंदर में इनमें जा सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, हम वो भी बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई पूरा प्रिपरेशन करके सारी चीजों को लेकर के आपके लिए आया है। तो वो तैयारी क्या रहेगा, वो पैटर्न क्या होगा, अब हम आपको वो समझाने वाले हैं कि इन एग्जाम्स में एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे मजे की बात एसएससी की यही है दोस्त यहाँ पर कि तुम्हें वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन्हीं 4 सब्जेक्ट के आधार पर तुम इनमें से कोई भी परीक्षा दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए अलग तैयारी करो, सीएचएसएल के लिए अलग करो, सिलेक्शन पोस्ट के लिए अलग करो, एमटीएस के लिए अलग करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है मैं जो हर बार बच्चों को बोलता हूं कि हमारे जो बैच भी आते हैं वो मैथ स्पेशल आता है, जीडी स्पेशल नहीं आता, एमटीएस स्पेशल नहीं आता। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जब यहां सरकार तुमको मौका दे रही है यहां पर एक ही तैयारी में सब कुछ निकालने का, तो तुम अपने आप को लिमिट ही क्यों कर रहे हो। शुरू से तैयारी करो और ऐसे करो यहां पर कि तुम्हें कुछ ना दिखे, सिर्फ मछली की आंख दिखे और मेरे भाई एक पद के लिए तुम फाइट करो, तुम सिलेक्शन लेकर के जाओ। आप देखो एक बार यहां कितना शानदार है। आपका सबसे पहला सीजीएल हो गया, फिर उसके बाद सीएचएसएल हो गया, फिर सिलेक्शन पोस्ट हो गया, फिर एमटीएस हो गया, फिर सीपीओ और स्टेनोग्राफर है। आप देखो इनमें वही 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश मेरे भाई यहां पर। सीजीएल में रीजनिंग प्री में 25 नंबर का आता है, मैथ 25 नंबर का आता है, जीके जीएस इतना आता है और मेरे भाई इंग्लिश इतना आता है। ये मैंने टीयर 1 लिखा है। जिनमें टीयर 1 पेपर होते हैं वो यहाँ है और जिनमें मेंस होता है वो अगली स्लाइड में है। तो इन सभी का जो टीयर 1 होता है आप देखोगे सीजीएल में भी सेम है, सीएचएसएल में भी सेम है, सिलेक्शन पोस्ट में भी सेम है, और एमटीएस में जाकर के फिर यहाँ रीजनिंग और मैथ के 20-20 सवाल हो जाते हैं और ये क्वालिफाइंग हो जाते हैं और मेरिट आपकी इन पर बन रही होती है। सारे के सारे पेपर आपके ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। आप ऊपर का 3 देखो, सब में तीनों में 100-100 सवाल, सब में मेरे भाई 200-200 मिनट और सब में यहाँ पर 60। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मानिए आपका सीजीएल का पेपर खराब गया, कोई बात नहीं, आप सीएचएसएल का पेपर दे दो, आप इसमें सिलेक्शन ले लो। ये खराब गया, आप सिलेक्शन पोस्ट में एंटर कर जाओ मेरे भाई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक भी अगर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ा रहा है उसी साल में 2 महीने बाद ये होगा, झट से इसको दे दो। हमने भी तो दिया ना भाई, हम सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आए, सीजीएल में लेकर के आए, दोनों पेपर साथ में हो रहे थे, तो भरने में दिक्कत क्या थी। 100 रुपए का फॉर्म आता है, भर दो भाई, बात खत्म हो गया। फिर एमटीएस है, फिर हमारा सीपीओ और स्टेनो। सीपीओ में थोड़ा डबल क्वेश्चन ये लोग पूछता है, 25 का डबल 25 का डबल ऐसे करके 100 का डबल 200। समय भी लोग आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डबल देगा, 60 के जगह 120 मिनट देगा। क्यों, क्योंकि इसमें मेंस में खाली एक ही सब्जेक्ट रहता है, इसीलिए। अब अगर मानो ये सारे के सारे पेपर हैं प्री वाले, आपका सवाल ये होगा सर इनमें से किस किस में मेंस होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ 3 जगह पर मेंस होता है। सबसे पहला हो गया सीजीएल, फिर हो गया सीएचएसएल, फिर हो गया सीपीओ। इनमें मेरे भाई यहाँ पर मेंस होता है। सीजीएल में अगर हम बात करें, रीजनिंग के 30 सवाल, मैथ के 30 सवाल, जीके जीएस के 25, इंग्लिश के 45, 130 सवाल, 3-3 नंबर का यहाँ हो जाता है, 390 नंबर, इसी पर मेरिट बनती है। आपको यहाँ पर 2 घंटा मिलता है, सेशन 1 के लिए 1 घंटा, सेशन 2 के लिए मेरे भाई 1 घंटा। सीएचएसएल में क्या होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है, रीजनिंग 30 है, मैथ 30 है, जीके जीएस में 5 सवाल कम कर देंगे, इंग्लिश में 5 कम कर देंगे और 120 सवाल और 360 नंबर समय मेरे भाई यहाँ पर उतना ही। क्यों, 12वीं लेवल की नौकरी है यार, सेम लेवल का कंपटीशन कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर तो फर्क ही नहीं रहेगा ग्रेजुएट लेवल वाले में और 12th वाले में। तो इसीलिए उतने ही समय के अंदर में यहाँ पर इनसे 130 सवाल पूछे जाते हैं और उतने ही समय में यहाँ पर 120 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर यहाँ जो है वो मेरिट बन रहा होता है। दोनों पेपर के बाद में सीपीओ जो है मेरे भाई, इसमें मेंस होता तो है, लेकिन ना मैथ पूछा जाता है, ना रीजनिंग पूछी जाती है, ना जीके जीएस, खाली पूछा जाता है तो इंग्लिश और वहीं 200 सवाल। और ये शुरू से ये परंपरा इनकी चलती आ रही है और इसी तरीके से पूछते हैं। 200 सवाल, 200 नंबर, 120 और मेरिट बनती है 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस, 400 नंबर पर ये मेरिट बना देंगे।
अगर हम देखें तो क्या इतना आसान है मेरे भाई यहाँ पर मेरिट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल होता है सर चश्मा पहने नौकरी हो जाएगा, सर एक यहाँ पर उंगली कटा हुआ है नौकरी हो जाएगा, एक कान से बहरे नौकरी हो जाएगा, सर हमको थोड़ा यहाँ कम दिखता है हो जाएगा। सारे सवालों का जवाब जो है मेरे भाई यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर में मौजूद है। आप समझिए इस बात को लेकर के, एसएससी में जितनी भी नौकरियां हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने यहां पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, देखो जैसे प्री होता है, प्री का नेचर यहां पर क्या है वो हमने यहां पर बता रखा है मेरे भाई, आप स्पष्ट रूप से जानिए, समझिए। यहां देखिए यहां पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्री होता है, प्री जो है या क्वालिफाइंग है कि क्या उस पर मेरिट बनता है। मेंस बात करें कितने नंबर का होता है, क्वालिफाइंग है कि मेरिट बनता है, किसमें टाइपिंग की आवश्यकता होती है, किसमें फिजिकल की आवश्यकता होती है, सारी बातें स्लाइड के अंदर में मौजूद है। तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो देखो 100 सवाल प्री में आता है, 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। कट ऑफ यहाँ पर 150-160 के बीच तक जाती है जनरल वालों के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता है। 190 वाला भी वहीं पावदान पर खड़ा होगा और 160 वाला भी वहीं पावदान पर खड़ा होगा। अगर कट ऑफ 160 गई है तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें मेंस का पेपर होता है 390 नंबर का, मेरिट इसी के आधार पर बनती है, और इसी में ये डिसाइड होता है कि कितने नंबर पर इनकम टैक्स मिलेगा आपको, कितने नंबर पर आप रेलवे में जाएंगे, कितने नंबर पर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, और ये सारी बातें, ठीक है। इसमें एक टाइपिंग का टेस्ट होता है जो क्वालिफाई करना होता है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो 390 में 390 भी लेकर के आए तो भी आप वेस्ट है, आपका मेरे भाई यूज वहां पर नहीं है, ये मान करके चलिए। कुछ पद ऐसे हैं जहां फिजिकल की आवश्यकता है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, और कुछ पद ऐसे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। जितने डेस्क वाली नौकरियां हैं ना, जहां ऑफिस में जाकर के काम करना है, वहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो फील्ड जॉब होते हैं वहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही मेरे भाई सीपीओ का आपका इतने नंबर का प्री होता है, प्री में मेरिट बनता है, फिर मेंस होता है, फिर मेंस मेरिट बनता है, दोनों का कंबाइंड मेरिट मिलाकर के बन जाता है। टाइपिंग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल सारे के सारे पोस्ट में होता है, क्योंकि सारे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई नंबर नहीं होते हैं। ऐसे ही मेरे भाई सीएचएसएल हो गया, 200 नंबर का आपका प्री है, क्वालिफाई करना है, फिर 360 नंबर का मेंस है और आपको मेरिट बनना है। यानी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों हूबहू सेम है, दोनों के प्री क्वालिफाइंग है, दोनों के मेंस के ऊपर में मेरिट बनेगा, दोनों के टाइपिंग आती है, टाइपिंग मैंडेटरी है, और आपको क्वालिफाई करना ही करना है। बस ये 390 नंबर का है, 360 नंबर का है। ऐसे ही आपका मेरे भाई स्टेनो हो गया, स्टेनो आपका 200 नंबर का मेरे भाई हो गया, पूरा का पूरा प्री, पूरा प्री पर भी मेरिट बनता है। मेंस नाम का कोई पेपर नहीं होता, और टाइपिंग यहां पर क्या होती है तो क्वालिफाइंग होती है, डिक्टेशन इसका। जूनियर इंजीनियर वालों की बात करें तो 200 नंबर का इनका पेपर होता है, इसी पर ये मेरिट बनती है। फिर मेरे भाई यहां पर 300 नंबर का मेंस होता है और इस पर मेरिट बनती है, और फिर बाद में 500 नंबर का क्या बनता है तो कंबाइंड मेरिट बनता है। फिजिकल में क्या कहा गया, क्वालिफाइंग है, और नॉट इन ऑल पोस्ट बट फॉर बीआरओ। बीआरओ वाला जो पद होता है उनमें मेरे भाई फिजिकल होता है, बाकी सब में नहीं होता है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एमटीएस की बात करें यहां पर, तो एमटीएस में देखो प्री हमारा कितने नंबर का हो गया तो मेरे भाई 270 नंबर का, लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट जो बनती है वो इंग्लिश और जीएस पर बनती है, और बाकी सारी चीजें मेरे भाई यहां पर नहीं होती हैं। अब यहां पर आ जाता है दोस्त, यहां पर एसएससी जीडी, इसमें 80 सवाल होते हैं, 2 नंबर का हर सवाल होता है, और 160 नंबर का आपका पेपर होता है। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें यहाँ पर कोई मेंस का पेपर नहीं होता, कोई टाइपिंग नहीं होता है, और जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल के पद में जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट आपकी हो सकती है। अगर हम आगे मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो देखो ये पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि एसएससी एग्जाम्स में कैसे एंट्री लेनी है, और कौन से यहाँ पर पेपर में कितने चरण होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए मेरे भाई गाइडर हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर गाइड कर सकता है। इसके अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप बड़े भाई होकर के आप गाइड कर दीजिए यहाँ पर कि आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, आप किस तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो मैं आपको मेरे भाई बताऊं, सबसे पहले मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप हमारा लाइव बैच लीजिए। मेरे 2 तरह के बैच आते हैं, एक रिकॉर्डेड जिसके अंदर में मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है वो आपको मिलेगा, और एक हमारा हो जाता है लाइव बैच मेरे भाई यहाँ पर। ये दोनों के दोनों बैच आपको हमारे इस एप्लीकेशन से मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है कोई भी समस्या हो तो इस इंक्वायरी नंबर पर आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। हाँ जी, अगर आपको सारे सब्जेक्ट चाहिए, जैसे सर आपका मैथ्स है वैसे ही मुझे यहाँ पर सारा का सारा सब्जेक्ट मिल जाए, भाई परेशान मत हो, फिर यहाँ पर आराम से आप हमारे कॉम्बो स्पेशल बैच में जाओ। ये जहाँ हर सब्जेक्ट का अपना अपना फीस है 1000 रुपए, लाइव बैच की फीस होती है 1000 रुपए, रिकॉर्डेड की फीस होती है 700 रुपए। ये 4000 और 500 का आपका कंप्यूटर, 4500 का बैच हमारे एप्लीकेशन पर आप कभी भी जब जाओगे सिर्फ और सिर्फ आपको 2700 में मिल जाएगा।
इसलिए मैंने कहा ना, तैयारी 2,500 से 3,000 के बीच में और बहुत ही अफोर्डेबल है, और जिससे आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। तो अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो आप आराम से कॉम्बो बैच में जा सकते हो, और आप यहाँ पर इस नंबर पर संपर्क करके आप यहाँ पर जो है बैच लेकर के पढ़ सकते हो। आप यहाँ बुकों की बात करेंगे कि सर कौन सी किताब हमारी बेहतर है, तो देखो किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं, प्रीवियस ईयर की किताबें हम कह ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि समय के साथ में किसी ने अपने आप को अपडेट किया, और इस चीज़ को यहाँ पर ये 4 किताबें आपकी दूर करती हैं। मैथ्स में आपकी एसएससी मैथ की ये टाइपोइज वाली किताब है 6500 की। रीजनिंग में आपकी मेरे भाई रीजनिंग गुरु 2.0 6500 की। इंग्लिश में आपकी इंग्लिश रामबान आपकी किताब हो गई, और जीएस में आपकी एसएससी जीएस की किताब है 6500 प्लस वाली। अभी ये किताब आने वाली है और आपको ये दिख जाएगी, और बहुत लाजवाब किताब अपने आप में। तो 6500 वाली ये जो किताबें हैं ये अपने आप में बहुत बेस्ट है। आप 6500 वाली किताबों को ही फॉलो करिए जो ये आपकी हैं, और इससे आपका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा और बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट आप सीख पाएंगे। तो मेरा जो रिकमेंडेशन था आपने बैच में भी जान लिया और बुक्स में भी जान लिया, और इनको फॉलो करिए क्योंकि देखिए दोनों बहुत ज़रूरी है। तो पूरा जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं 12th के बाद, ठीक है, एसएससी की तैयारी कैसे करें, 12th के बाद रेलवे की तैयारी कैसे करें, तो ये एक पहली वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। ऐसे और भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, और मन में कोई सवाल रहा होगा तो वो ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे ना तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।